तो हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था 85 तक। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग नोन एज द निर्गुणा रिफॉर्मर। निर्गुणा रिफॉर्मर किसको कहते हैं? ठीक है, पहला ऑप्शन है चैतन्य, कबीर, सूरदास, तुलसीदास। नोन एज निर्गुणा रिफॉर्मर। कबीर। 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 कबीर दास। आंसर क्या है? देखो, कोई राज देख सकते हो आप तो देखो ऐसे। हाँ ठीक है, कबीर ही है आंसर। ठीक है, और बाकी लोगों के बारे में थोड़ी जानकारी दे दीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। कहाँ ये इनका मेन रीजन किधर रहा है? ये इनका वेस्ट बंगाल में जन्म हुआ है। ठीक है, बर्थ प्लेस कितना इधर वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, और ये लगभग इनका मतलब ये 14वीं मतलब 14 टू 15 सी के ये है इनका टाइम पीरियड रहा है मतलब। ठीक है, ये जो है गौड़िया वैष्णविज्म का ये फॉर्मर इनको कहा जाता है। ठीक है, गौड़िया वैष्णविज्म। ठीक है, और ये चैंटिंग वगैरह किए हैं। और इनका जो उधर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में कौन सा एक डांस होता है, कोई बता सकता है? उनके इनको ये भी बोला जाता है ना। सतरिया। हाँ, सत्रिया डांस। सैतरिया, सैतरिया डांस। हाँ, सैतरिया डांस। ठीक है, कबीर, कबीर के बारे में आप लोग जानते होंगे। क्या टाइम पीरियड रहा है कबीर का? Anyone? सूरदास ये जी का टाइम पीरियड मतलब है इट वाज ही सूरदास was the 16th century blind Hindu devotional poet and singer who was known for his work written in praise of Krishna. ओके, हाँ ठीक है। His composition capture बाकी तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा हाँ ठीक है, ठीक है। चैतन्य से इंस्पायर्ड थे सूरदास। ठीक है, मतलब चैतन्य जो कृष्ण भक्ति की बात करते हैं ना, वो उससे है। इंस्पायर थे सूरदास। और कबीर दास का जो टाइम लाइन है ये 14th सी से है, 14th सेंचुरी सी से। ठीक है, मतलब है। और ये भी निर्गुण भक्ति मोमेंट वाले हैं, इनके बारे में तो देख ही लिया। तुलसीदास का कोई टाइम पीरियड बता सकता है? एक सेकंड में रिसर्च करूँ। तुलसीदास जी का है मतलब 1511 से 1623। हाँ, इनका मतलब 1540 के आसपास के बाद से है। ठीक है, ये अकबर के कंटेम्परेरी थे। ठीक है। ठीक है, और इन्होंने कौन सा लिखा है, कुछ बता सकते हो इनका कोई? तुलसीदास का रामचरितमानस। हाँ, रामचरितमानस। हाँ, कौन सी लैंग्वेज में है? अवधी में है। ठीक है, हाँ ठीक है। उसके बाद who among the following laid the squash movement? रामचरितमानस है, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, हनुमान ओके, चालीसा वगैरह। ओके। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। हाँ, कानपुर में स्क्वायर मुटनी को कौन लीड किए थे? कोई बता सकता है कानपुर में? कानपुर में आपको ये बताना है तात्या तोपे कहाँ की हैं। ये भी नहीं पता। लक्ष्मीबाई का बताओ। झांसी में लक्ष्मीबाई तो और झांसी। हाँ, झांसी एंड ग्वालियर में इनका मृत्यु हुआ है। ठीक है, और इनका जो समाधि स्थल है वो भी ग्वालियर में है। ठीक है, और इनके जिस अंग्रेज के साथ में इनका सामना हुआ था, उनका कुछ रोज करके नाम था। ठीक है, ऐसे याद रखना है कि रानी थी तो वो अंग्रेज रोज लेके गया था देने के लिए। ठीक है, गुलाब। तात्या ओनली तोपे का ओनली रीन मैन है इन द बैटल महाराष्ट्र। करके कुछ बोला था उनके लिए। एक एक करके बोले। हाँ बोलिए। ह्यूम ह्यूम नाम था ना उसका, जिन्होंने कहा था कि इन सभी मर्दों में मरने वाली सॉरी, इन सभी में एकलौती मर्द है, वो झांसी की रानी के ओके बारे में ठीक है, कहा। कंफर्म रहना तब बोलना। ठीक है, ह्यूम। हाँ, आप क्या बोल रहे हो अभिषेक? कंफर्म है भाई, वही बात था जो ठीक है, बोले ठीक। अभी भाई। ओके ओके ओके, ठीक है। और हाँ, बोलो आप अब। तात्या तोपे का रीन महाराष्ट्र है। नहीं, इनका जन्म महाराष्ट्र है, लेकिन वहां से वो चले आए थे इधर शायद कानपुर में ही थे ना तात्या टोपे। अरे आंसर हर जगह यही थे होगा यार। क्या? तात्या टोपे, हाँ, मुझे तो लग रहा है क्योंकि तात्या टोपे कुंवर सिंह नहीं, नाना साहेब है मतलब। ठीक है, हाँ ये तो नाना कानपुर में साहेब के नाना साहब। कुंवर सेनापति सिंह ही तो थे जगदीशपुर तात्या से थे टोपे। बिहार में।
कुंवर सिंह बिहार आरा डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है। हाँ ठीक है। तात्या टोपे तात्या ही कानपुर है शायद। कानपुर ही है तात्या टोपे का ना, नाना साहब के सेनापति थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, द इंडियन कास्ट सिस्टम इज द क्लासिकल फॉर्म ऑफ करेक्टराइज बाई, क्या है? वर्टिकल हायरार्की है, हॉरिजॉन्टल हायरार्की है, कैसा हायरार्की है? या दोनों है? वर्टिकल कास्ट हायरार्की सिस्टम वर्टिकल, ए कास्ट सिस्टम वर्टिकल हो गया। उनको बोलने दें। वर्टिकल हायरार्की। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर, क्या है यार? वाटर ही ना। वाटर विच कंटेन सोल्यूबल सॉल्ट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इज नोन एज हैवी वाटर, वाटर। या नहीं नहीं हार्ड या वाटर भी हो हार्ड सकता है। हार्ड वाटर भी हो सकता है। हैवी वाटर तो ये डिटोरियम ऑक्साइड होता है ना, D2O। हाँ, क्या बोल रहे हो आप रूपाली? वही हेवी वाटर में ड्यूटेरियम होता है। हाँ, डिटोरियम तो हार्ड वाटर होना चाहिए, इसी में ना मैग्नीशियम भी रहता है। और क्या आंसर देखना ऋषि? हम्म मैग्नीशियम। रुको यार, इतना देर में तो मैं ही देख लेता। हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर दिखा रहा। हाँ हाँ ठीक है, हार्ड वाटर ही होगा। ठीक है, मिनरल ठीक है। वाटर पता ही है, मिनरल वाटर का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7 से 7। कम। 7 से कम होगा एसिडिक हो जाएगा, 7 होता है, ठीक है। और 7 हम्म। किसका और कौन से वाटर का होता है? नॉर्मल वाटर जो कहते हैं उसको क्या कहते हैं? न्यूट्रल वाटर। न्यूट्रल 7 है जो न्यूट्रल है ना, ठीक है। द ये सॉफ्ट वाटर क्या है भैया? कुछ नहीं है, बेकार है। क्यों रिकॉर्ड कर रहा है भाई तू? बाद में बेचेगा क्या उसे? वाटर दैट कंटेन लो कंसेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व मिनरल्स, ठीक है। प्राइमरीली जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस का कम मात्रा हो, ठीक है। मतलब नो कैल्शियम और मिनिमम मैग्नीशियम सॉल्ट, ठीक है। इसको कहते हैं सॉफ्ट वाटर। वैसे जो सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर होता है ना, उसमें डिटर्जेंट अच्छे से नहीं घुलता है, तो ये मतलब कि तो उसमें डिटर्जेंट यूज करते हैं हम, तो हमारा कपड़ा अच्छे से साफ होता है हार्ड वाटर में। अगर जो सॉफ्ट वाटर में जब डिटर्जेंट यूज करोगे तो और अच्छे से कपड़ा साफ होता है, मतलब इम्प्योरिटीज और ये हटा देता है। तो कभी कभी देखोगे जो सेम सर्फ एक्सल साबुन है, किसी रीजन में वो अच्छे से काम कर रहा है, किसी रीजन में नहीं करेगा, तो वाटर की वजह से, हार्डनेस की वजह से, मतलब मेनली। The most effective contribution made by the Dadabhai Nauroji to the cause the national movement was, क्या है? Brought problems Indians to the notice of the British, expose the economic exploitation। यही होना चाहिए मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। हाँ बी है, बी। बी है, बी। हाँ ठीक है। नॉन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। Okay, the Pal Ghat gap between is the axis between the west and east coast of the India। ये क्या है? इंडिया lies between। पालघाट किधर है? कोई बता सकते हैं पालघाट किसके किसके बीच में है? महाराष्ट्र में। और अन्नामलाई। नीलगिरी और आपकी आवाज नहीं आ रही अच्छे से रूपाली, आप अपना माइक थोड़ा सा एक बार अच्छे से कर लो। साउथ में ही है ये, केरला और तमिलनाडु के वो बॉर्डर पे। नीलगिरी और अन्नामलाई में। ओके, नीलगिरी और अन्नामलाई। अन्नामलाई, हाँ, पालघाट गैप। ओके, चेक कर ली, चेक कर सकते हैं। अच्छा एक बोर घाट है, बोर घाट सुना है कोई? भीम घाट भी है ना? नहीं, भीम थार घाट घाट नहीं। और थार और भोर घाट ऊपर में है, सबसे ऊपर में थार है ये। गुजरात में, मतलब ये ताप्ती रिवर के नीचे। और उसके बाद महाराष्ट्र में है भोर घाट। भोर घाट तो महाराष्ट्र पुणे और मुंबई को। भोर घाट है वो कोंकण रीजन में है, ठीक है। डेक्कन प्लेटू के पास है। और ये जो मतलब पुणे और मुंबई के बीच में, हाँ जो भी कह रहे थे, भोर घाट है जो पुणे और
मुंबई के बीच में है। हम्म ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करना है यार पूरा टॉपिक। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के बारे में है। इट कंटेन आयरन, बिल्कुल करता है। इट कैरीज ऑक्सीजन टू द ब्लड, ये भी काम करता है, हीमोग्लोबिन का ही तो काम है। इट इम्पैक्ट रेड कलर इन द ब्लड, ये भी सही है। इट इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट, क्या है, सर्टेन सर्टेन डिजीज। डिजीज। हाँ, अब इसके बारे में मुझे नहीं पता है भाई। वैसे ऑप्शन 1 2 3 4 तो है नहीं, तो 1 2 3 होगा। फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट इनर प्लेट। इनर प्लेट में लार्जेस्ट की बात है। पहले हम देखते हैं कौन कौन सा प्लेनेट का है। ये सन है, ठीक है। इसके बाद कौन सा है? सन के बाद कौन सा है? मर्क्यूरी, मर्क्यूरी है। हाँ, मर्क्यूरी, वेनस, वीनस, विनस, मार्स, अर्थ, अर्थ, मार्स, मार्स, जुपिटर, जुपिटर, सैटर्न, जुपिटर, सैटर्न, सैटर्न, यूरेनस, यूरेनस, नेपच्यून। नेपच्यून, नेपच्यून। नेपच्यून। अब इसमें ये बताओ इनका रोटेशन क्या है, पहले ये बताओ, अभी क्वेश्चन था उधर। रोटेशन इनका क्या है? वेनस और यूरेनस का उल्टा है, मतलब ईस्ट से वेस्ट, बाकी सब एंटी। यूरेनस और वेनस का क्लॉकवाइज है, बाकी सबका एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, ठीक है। ये क्लॉकवाइज है, बाकी सबका एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। हाँ, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इनर प्लैनेट। लार्जेस्ट इनर प्लैनेट, इनर प्लैनेट कौन है? यहाँ तक है क्या, या फिर यहाँ तक है? हाँ, नहीं का नहीं, मार्स यही तक है। पहला चार। हाँ, हाँ, तो अर्थ हो जाएगा सबसे ज्यादा, अर्थ है ऑप्शन में। मून होगा, मंगल, मंगल। मार्स होगा। मार्स होगा भाई, मंगल होगा। इंडिया, ये मार्स क्या है, बोलते हैं, ये पृथ्वी से ज्यादा बड़ा है वो, मार्स। अच्छा, हाँ, मार्स ग्रेटर देन। देख सन लो से थोड़ा सा, जितना मुझे तो दूरी लग रहा है होते जाते हैं छोटा है। ना, नहीं, भाई नहीं नहीं सन नहीं, से जितना दूर हो जाते जाते हैं तो थोड़ा सा वो उसका साइज छोटा बड़ा होते जाता है। इस हिसाब से तो जुपिटर, वो नेपच्यून सबसे बड़ा होना चाहिए। देख नहीं, लिया लिखा भाई। हुआ है नो, मार्स इज नॉट बिगर देन अर्थ, अर्थ बिगर है मार्स से। वही तो मैं कह रहा हूँ, मुझे उससे मतलब साइज में है 1.6 गुना ज्यादा बड़ा है। देखो, अर्थ 5वें नंबर पे है सबसे बड़े में। अरे तो भाई आंसर बताओ यार। अर्थ होगा। हाँ, अर्थ है आंसर, ठीक है। डायरेक्ट बोला करो, टाइम मत खराब किया करो। सॉरी शक्तिमान। ये क्वेश्चन है क्या? हाँ, वाटर फ्लो थ्रू अ पाइपलाइन। ये तो साइंस, फिजिक्स का क्वेश्चन है। हाँ, सी साइड का क्वेश्चन। नहीं होगा, मुझे लगता है। 150 क्वेश्चन है ना? तो पहले डॉग्स। से जो मर्जी वो बोलते हो आप लोग। डॉग्स है भैया। डॉग्स है, हम्म, ओके। डॉक्सी है, देख लिया मैंने गूगल में। ओके, ठीक है। लेकिन इसमें 117 का डी दिखा रहा है। वो छोड़ दो उसको, छोड़ दो। डॉग्स ही है, मैंने भी अभी सर्च किया है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है 116 का, वो ओके ओके, ठीक, ओके ओके, सॉरी। क्या है? जुडेसिक, नहीं, जुएडिज्म एंड क्रिश्चियनिटी, ठीक है। जुएडिज्म है ना, यहाँ से इधर। हाँ, जूडाइज्म एंड क्रिश्चियनिटी। इरोज इन, कहाँ पे? पैलेस्टीन। हाँ, ठीक है। पैलेस्टीन। हाँ, पैलेस्तीन है। अब ये बताना है आपको, पैलेस्तीन वाला रीजन का इलाका कुछ पता है? पैलेस्तीन वाला कुछ किससे किससे बॉर्डर लगता है पैलेस्तीनी इलाका का? इजराइल, इधर से इधर इजराइल, जॉर्डन है। इजिप्ट है। जॉर्डन साउथ साइड, इस साइड इजराइल। बता रहे हो कि गाजा की तरफ? when compared to the mammal birds,
are less sensitive to temporary deprivation of water because क्यों ऐसा होता है? पहला है the water requirement per unit weight is less in the bird than in the mammals. जब ये अच्छा क्वेश्चन है यार, मतलब ऐसा पूछा भी है हाल के दिनों में भी। वाटर वाला ना, एक गन्ना वाला जो पूछा था, शुगर केन, यूपीएससी वाटर रेसिस्टेंट करके। जस्ट मेमल सर्च करना होगा। सी in the mammal entails greater loss of water than the bird. हाँ, ये भी सही है। केतन सर, आप कुछ नहीं बोलेंगे आज? आंसर देख लो मुझे भी सही लग रहा है। राज भाई। सर 18 का ये दे रहा हूँ। सी है, ठीक है, सी ही आंसर है, ठीक है। और ये थोड़ा सा आंसर ए साइंटिफिक बता भी रहा। लग रहा है। नहीं नहीं, वो गलत है, पता नहीं कौन सा पीडीएफ, आई डोंट नो, बट गूगल तो ये बता रहा है। सी बता रहा है गूगल। हाँ, गूगल सी बता रहा है किसने ना। ग्रुप? हाँ। सौम्या ने शायद दिया है ना, तो खुद ही कह रही थी कि नॉन रिलायबल है, ठीक है। अच्छा, प्रतिलोम मैरिज कुछ दिन पहले यूपीएससी पूछा है ना, पिछले साल में। प्रतिलोम मैरिज मैरिज मतलब एक ब्राह्मण गर्ल शूद्र बॉय से शादी करती है, शादी इसी को। नहीं, ब्राह्मण बॉय शूद्र गर्ल से शादी करता है। नहीं, ये पहला वाला ही है, ब्राह्मण घर वाला। एक होता है, देखो, अनुलोम होता है, ठीक है, ठीक है। एक है प्रतिलोम है, ठीक है। एक है ये राक्षस विवाह, ठीक है। और गंधर्व विवाह। एक गंधर्व विवाह तो लव मैरिज वाला हो गया। हाँ, और जो सटीक विवाह होता है उसको क्या कहते हैं, मतलब जो सेम कास्ट में? वो तो सेम कास्ट का तो इंटर कास्ट हो गया ना। नहीं, सेम कास्ट में नहीं, मतलब उसको सेम कुछ क्या कास्ट। कहते हैं सेम कास्ट वाले को? जैसे गंधर्व विवाह हो, ये हो गया, ठीक है। प्रतिलोम विवाह अच्छा, में पता है सपिंड क्या होता है? सपिंड सुनो बोल सुनो रहे हो सुनो, क्या? रुको प्रतिलोम रुको में रुको। ये होगा, उच्च जात वाली महिला एक शूद्र लड़के से शादी करती है, उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। सही है, यही होगा। ये ये है होगा। ना। अनुलोम क्या होता है? जब ऊंचे कास्ट का लड़का नीचे कास्ट की हाँ लड़की से शादी कर ले। हाँ, महिला से यही। शादी करते हैं। ये क्या है? ये किडनैप करके, जैसे बिहार में पकड़ा हुआ विवाह होता है ना, पकड़ा जो हुआ शादी। विवाह कहते हैं, ठीक है। और किसी प्रकार का विवाह पता है कोई इंस्टेंट टाइम में तो बता सकते हैं भाई। सपिंड अभी चल रहा है न्यूज में, है ना, सपिंड वाला। हम्म। सपिंड विवाह वाला भी कुछ करंट में चल रहा है ना। अरे सपिंड मतलब ये होता है ना कि अपने ही चचेरे गोत्र वाला भाई बहन शादी कर लेते हैं। जो सात वो वाला कुछ है ना, 7 और 5 जो मदर साइड और। रिश्ते में लग रहे एक ही गोत्र है, वो शादी हाँ। कर ले। ओके, ठीक है। ठनी ठनी एकदम दोबारा भी पूछा है, अभी 2016 या 15 में पूछा है। किशनगढ़ स्कूल होगा इसका ना। कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का है क्या? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। ठीक है। बूंदी कहाँ का है? जयपुर। राजस्थान। जयपुर का। कोटा का है ना वो तो। प्लेस का नाम राजस्थान, ठीक है। बूंदी राजस्थान का है, बताइए। कांगड़ा छोड़ के तीनों। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बनी ठनी दोबारा पूछा है इसको, मतलब आउट ऑफ द टोटल एरिया कल्टिवेबल प्लेन इन द कंस्टिट्यूट, अभी बताना है अब आपको, ठीक है। ये पुराना होगा, अब थोड़ा सा कम गया ना कल्टिवेबल प्लेन। है 3% है अभी, ठीक है। अच्छा, ये ओल्ड वाला डेटा है ना।
अभी 43% है। ओके। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग इफेक्ट ऑन द जेनेटिक इंजीनियरिंग। अच्छा क्वेश्चन है। जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्या क्या इफेक्ट होगा? डिजीज रेसिस्टेंस होगा, बिल्कुल होगा। ग्रोथ प्रमोशन होगा। ये क्लोजिंग का क्या मतलब है? क्या होना चाहिए? लॉन्जिविटी नहीं होगा? 1 2 मतलब बताएगा? तब 1 2 4 होगा ऑप्शन सी। कोई बता क्लोजिंग का सकता? मतलब क्या हुआ? हाँ वही सर्च करो ना। भाई इतना अच्छा तू सर्च करके बता रहा था यार। वो क्रॉसिंग तो नहीं है? अच्छा नहीं हो। इंग्लिश वर्ड क्लोजिंग क्लोजिंग आ जा रहा। क्लोजिंग नहीं वो जेनेटिक। इंजीनियरिंग लिखो ना वो गूगल में। क्रॉस होगा कुछ, क्रॉस वाला तो नहीं है ये? राफ्टिंग वगैरह भी यूज होता है ना उसमें, किसमें? ये दिखा रहा है डिजीज और वो वाला दिखा रहा है, बाकी वो तो होना नहीं है। लेकिन वो कुछ एक ऐसे ही कलम, एक्स्ट्रा वर्ड डाल दिया होगा वो कि लोग कलम समझ। करना। अच्छा हाँ, ये भी तो डाल सकते हैं ना। ये क्लोनिंग होगा शायद यार, मुझे लग रहा है एन होगा यस के जगह पे। ये ज्यादा सूट कर रहा है क्लोनिंग। ये होना चाहिए आंसर। तो वो आंसर ऐसे प्रैक्टिकल सक्सेस इन द प्लांट। लॉन्जिविटी मतलब ये प्लान में सक्सेसफुली नहीं हो पाया है, ठीक है, तो 4 नहीं होगा। Longevity this a theoretical goal in engineering and has not been achieved with the practice success in plant and or animal। ठीक है, ये नहीं हो पाया longevity अभी तक। उसके बाद है मैच करना है आपको भैया। ठीक है, उनका बुक का नाम है, किसी को जानते हो? जवाहरलाल नेहरू को जानते हो आप लोग? तो क्या ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री है इनका बुक क्या? सरोजनी नायडू गोल्डन थ्रेशोल्ड। गोल्डन थ्रेशोल्ड, गोल्डन थ्रेशोल्ड। हम्म, कुलदीप नायर। कुलदीप नायर सर्च किया जजमेंट होगा। मैंने इमरजेंसी। कुलदीप नायर का जजमेंट है। हाँ जजमेंट है उनका, कुलदीप नायर का। हम्म होगा जुल्फी माय फ्रेंड, बी का ओके, 4। इस अनुसार से कौन सा कोड बन रहा है इधर? बी। जालन टिल्लू मोदी का जुल्फी माय फ्रेंड सही है। सही है। स्टार्टेड बाई द मॉडर्न रिव्यू। कौन? ये अच्छा क्वेश्चन है। मॉडर्न रिव्यू एनी बेसेंट का कोई बताओ, इनका क्या था? न्यू विल था ना? न्यू लिया था इंडिया क्या एंड था? कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया एंड न्यू कॉमनवेल्थ। ओके ओके, इनका कॉमनवेल्थ। रामानंद चैटर्जी होगा ना। हाँ इसका रामानंदा चटर्जी दिया हुआ है। मॉडर्न रिव्यू का रामानंद चैटर्जी। बताओ। मदन मोहन मालवीय जी का राइटिंग्स है। स्पीचेस, लेटर, आर्टिकल एंड पैम्फलेट, वर्क ऑन द कवर, वाइडेंस, लिस्ट ऑफ बुक। मनी का मैं बता रहा हूँ। इनका है इंडियन पॉलिटिक्स सिंस म्यूटनी। ठीक है, इंडियन पॉलिटिक्स सिंस म्यूटनी। और है द इंडियन स्टेट एंड द न्यू रिजीम। ठीक है, ये दो इनका फेमस बुक है चिंतामणि का। ये मदन जर्नलिस्ट मोहन है। मालवीय का है। हेलो। द लीडर। उनका लीडर है। लीडर, हाँ लीडर है, द लीडर द होगा। लीडर।
हाँ और वो 1916 में BHU का इन्होंने बनवाया था। हाँ ठीक है। और ये 3 बार कांग्रेस प्रेसिडेंट रहे हैं, ठीक है, कांग्रेस प्रेसिडेंट 3 बार रहे हैं। हम्म। और तो ये अब ये पूना पैक्ट में भी उनके बिहाफ में साइन किए थे ना ये। हाँ 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 ठीक है। तो ये कांग्रेस प्रेसिडेंट कब कब रहे हैं, कोई बता सकता है? ये 3 बार रहे हैं, कंफर्म हो मदन मोहन मालवीय? हाँ 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 3 बार रहे हैं, कंफर्म हूँ मैं। एक 1909 में रहे हैं, ठीक है। दिखा रहा, गूगल में 4 दिखा रहा। 4 एक बार है। 1909, 1918, चार बार 1932, 1933। हाँ हाँ। अच्छा 1918, ओके। 1909 वाला कहाँ पे हुआ था? लाहौर में हुआ था, हाँ। और 1918 वाला कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में। नहीं पता। नहीं पता। सौम्या ने कुछ भेजा है ग्रुप में, क्या लिखी है वो? पंडित महामौलवी वाजदा, ओके ठीक है। उसके बाद हाँ न्यू दिल्ली में हुआ है। 1932 वाला हुआ है। 1932 में एक्चुअली सिंबॉलिक था ये, कंसीडर ड्यूरिंग टाइम द पास सिंबॉलिक। मुझे कृष्णा की आवाज नहीं आ रही है कि सबको ऐसी प्रॉब्लम है। 1932 ठीक है। और फिर है 1933 में आवाज। हुआ। हाँ ठीक है। आवाज नहीं आ रहा था कृष्णा भाई, तो वही पूछ रहे थे। आ रही है आवाज मेरी? आ रहा है आ रही आ आवाज रहा आ रही है। आ रही है, कुछ बढ़िया है, कुछ लोगों को बढ़िया। नहीं आ रहा था, तो उनका डाउट था। देखा कीजिए यार, डायरेक्ट ग्रुप को मत डिस्टर्ब कीजिए। Which one of which one of the following plants is effective in the reducing water pollution, also useful for producing biogas? अच्छा क्वेश्चन है। ये वाटर, ये वाला है ना, वाटर है नहीं तो ये तो क्या है ये? ये हाँ तो इन्वेजिव, ये तो इन्वेजिव है इन्वेसिव, ये। हाँ इन्वेसिव एलियन स्पीसीज है ना, IAS है ये, एलियन स्पीसीज है वो। ठीक है। और इकोलिप्टस भी है, ये है, ठीक है। अब वो देखो भी क्या क्या आई है। दिया। हाँ IAS है ये, ठीक है। सेल्विनियो ये मुझे पता नहीं है, लोटस का पता नहीं। ये इफेक्टिव रिड्यूसिंग द वाटर पोल्यूशन, क्या लोटस का होता है कुछ? और सेलिविनो क्या है? होगा आंसर इसका, क्योंकि ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में एज अ बायोफ्यूल यूज होता है। सेल्विनो, सेल्विनो। ओके चैट जीपी तो वाटर है नहीं दिखा रहा है। इन्वेजिव एलियन स्पीसीज प्योरिटी मतलब तो हो तो सकता है ना, यहाँ इंडिया के लिए हो तो सकता इन्वेजिव है है ये ना, वो। कहीं कहीं का नेटिव तो होगा ना। देखो ना फिर से। ठीक है, मैं देख रहा हूँ। ठीक है आगे बढ़ते हैं, जब तक बता देना फिर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बायो medication. It involves the use of bacteria and fungi to medication क्या होगा? क्लीन अप एक्विफायर्स, क्लीन अप टॉक्सिक डंप, क्लीन अप ऑयल स्पिल, क्या क्या कर सकता है ये बायो मेडिकेशन? तो मुझे तो लग रहा है टॉक्सिक डंप्स भी कर बी सकता है, मुझे ऑप्शन। तीनों लग रहा है। 4 है। हाँ, 1 2 ऑयल 3। क्योर स्पिल भी करता है बैक्टीरियल वो। एंड फंगल डिजीज, ये चौथा मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, लेकिन बाकी ये सब लग रहा है। कर सकता है वो भी। फोर्थ ऑप्शन सिद्धांत भी भाई सही है भैया, चुपचाप कर है, सकता कुछ है। बोलते नहीं है। अगर आंसर ऐसे तो गूगल, जनरली देखिए तो क्या बता रहा है, गूगल तो सी बताइए। बता रहा है, चौथा नहीं बता रहा है। तो पहला वाला, हाँ, इससे ऊपर वाला क्वेश्चन वो वाटर हाइनेज ही बता रहा है कि यस, वाटर हाइनेज कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस बायोगैस। ओके, और पोल्यूशन कंट्रोल में होगा उसका कोई रोल? वाटर पोल्यूशन, रिड्यूसिंग वाटर पोल्यूशन।
हाँ कर तो सकता ही है उधर वो होगा तो। हाँ आपने तो सिलिबिनो कहाँ से बताया था आंसर? सेल्विनो भी गूगल से ही बताया था कि हाँ वो क्या नाम है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कर रहा सेल्विनो, ऐसा कुछ। ओके ये अच्छा क्वेश्चन है। इस पे सेल्विनो एक नई चीज है और इनकी प्रॉपर्टीज देख लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उस पर रिसर्च कर लेंगे। हाँ ले लो भाई, कोई स्क्रीनशॉट ले लो यार। ठीक है, इसका आंसर ये बता रहा है सर, 1 2 3। ठीक है आगे बढ़िए। हाँ इसका हाँ आंसर कंफर्म है कि वाटर हाइनीस ही होगा, ठीक है, उसका ऊपर वाला कि हाँ वो वाटर क्लीन वाटर ठीक पॉल्यूशन में ओके। भी यूज हो रहा। पीसीएस का ओके। क्वेश्चन था ये, पीवाईक्यू है। हाँ हाँ अरे वो इसमें जितना है ना ये सब मैक्सिमम न्यूज में रहता है। इकोलिप्टस भी मतलब कि रहता ही है न्यूज में कभी ना कभी इधर उधर पीवाईक्यू में भी। हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन द ग्रैंड मास्टर टाइटल? कोई बता सकता है ग्रैंड मास्टर टाइटल कौन जीता था? विश्वनाथन आनंद। हाँ यही शायद थे ग्रैंड मास्टर टाइटल जीतने वाले। केतन भाई क्या भेजे हैं? अच्छा स्क्रीनशॉट भेजे हैं। विश्वनाथ आनंद है। ओके ठीक है। और फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल गोल्ड मेडल जीतने वाला? राठौर, क्या अभिनव नाम था? रजवन अभिनव बिंद्रा। रजवन सिंह अभिनव, राठौर। अपना नहीं बिंद्रा। नहीं अभिनव बिंद्रा। हाँ ओके ओके। और उनको अभी कुछ ये इस बार ओलंपिक में उनको दिया भी गया है ना कोई प्राइज? कोई बताएगा क्या दिया गया है? वो कोई टीम मेंबर में सिलेक्शन वाले में थे वो कहीं पे कुछ। ऑनर दिया गया आवाज। था। हाँ द उरुग्वे राउंड नेगोशिएशन इज प्राइमली कंसर्न विद द रिडक्शन ऑफ। ये अच्छा क्वेश्चन है भैया, क्या है कोई बताएगा? उरुग्वे राउंड कॉन्फ्रेंस। सी होगा। सी रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड इन एग्रीकल्चर एंड सर्विसेज। WTO का ऐसा कुछ था ना। हाँ हाँ सही कह रहे हो आप, WTO का ही है। ओके ठीक है। फिजिकल क्राइसिस इन इंडिया करंटली रेफर्स टू द प्राइमरी टू, क्या होगा फिजिकल क्राइसिस? डेप्थ बढ़ना। अकाउंट इन द गवर्नमेंट बजट, यही होगा फिजिकल। ट्विन डिफिसिट क्या होता है? बैंक का NPA। अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों में डिफिसिट होता है, वो वाला शायद। हाँ हाँ वही, फिजिकल अकाउंट में भी और बैलेंस ऑफ पेमेंट दोनों में, बीओपी में भी। ट्विन डेफिसिट ये होता है। हाँ बीओपी ही तो होता है, बीओपी प्लस में फिजिकल डेफिसिट। देख लेना एक मुझे बार। याद है कि ट्विन डेफिसिट मतलब होता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट कंपनीज, ये इन दोनों का। नहीं नहीं देखिए सर आप, Twin deficit is a when the country has both a fiscal deficit and a current account deficit at the same time. हाँ That means that government spends more than it's received in revenue and the cost of imports is higher than the income from export. हाँ यूपी में आ गया ना। ठीक। उसके बाद है आर्टिस्ट एंड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, आर्टिस्ट कोई इसमें अभी किसी का देहांत हुआ है ना बिहार वाले का, जो थे बीना वादक थे, नहीं तबला वादक थे, क्या नाम था उनका? कोई नहीं जानता है? तबला वादक थे। जाकिर हुसैन थे क्या? हाँ शायद जाकिर हुसैन। वही इम्पोर्टेंट है कि उनको अभी नोबेल ये सॉरी भारत रत्न मिला था ना। उनको मिला था, और बिस्मिल्लाह खान जो थे है ना, शहनाई वादक, उनको भी मिला था। कहाँ का हुआ? जो बक्सर जिला है। बनारस से थे ना वो तो। बिस्मिल्लाह खान बनारस के थे। बनारस के थे वो।
ठीक है। बांसुरी बजाते थे। अरे ओके ओके। पुपड़ी बजाते थे, शहनाई पुपड़ी। हाँ बिस्मिल्लाह खान 2006 में ही मर गए थे। बहुत पहले था। हाँ अभी बिहार वाला। जाकिर जाकिर हुसैन। ओके ओके जाकिर ठीक हुसैन है। में तबला वादक थे, ओके पखावज। ओके। अब ये बताना, ये अभी भी आ सकता है क्वेश्चन दोबारा। तो बुदापेस्ट कहाँ है, मतलब ये सिटी है और ये हंगरी की प्लेस। कैपिटल है। हाँ। ये तियानमेन स्क्वायर कहाँ है, तियानमेन स्क्वायर, ये फेमस है। कुछ प्रोटेस्ट हुआ था ना। ईस्ट एशिया में है क्या? पार्लियामेंट स्क्वायर होगा शायद बुडापेस्ट का। ऑप्शन दिखाइए, नीचे ऑप्शन दिखाइए। इसका सी होना चाहिए मेरे ख्याल से। इसका सर्च कर लो यार, एक दो तो कोई बर्लिन सर्च का करो। बर्लिन का है अलेक्जेंडर क्या है, बर्लिन प्लेट्स। का, ओके, अलेक्जेंडर पर्स्ट। ओके ठीक है। हाँ और उसके बाद पार्लियामेंट स्क्वायर ब्रिटेन का होगा, तो ये कैंसिल कर दो। ठीक है। उसके बाद ब्रिटेन बॉस्को का है। है ना। एक मिनट, बुदापेस्ट में पार्लियामेंट स्क्वायर किधर है, ये ए का 5 होगा पहले, ठीक है। डी में से आंसर है। फिर बी का क्या अंदर, हाँ ये ठीक है। और बीजिंग में होगा तेनमेन, ठीक है, तियानमेन जो भी है, ठीक है। और वार्सा में होगा वल्सेलिया स्क्वायर। हाँ तो ये होगा 5 2 4 3। हाँ तो सी पार्लियामेंट होगा। स्क्वायर कहाँ है? ये है ये इधर है, बुदापेस्ट में। हम्म। सेंट्रल लंदन दिखा रहा। पार्लियामेंट स्क्वायर सेंट्रल लंदन दिखा रहा। नहीं मैं भी तो गूगल किया हूँ, इतने सारे लोग हैं, कोई भी और क्रॉस वेरीफाई नहीं करते। मैं की ना, सी होगा। डी 5213 पक्का? पक्का। मुझे नहीं, भरोसा तो नहीं हो रहा है मुझे, ठीक है। कोई लेकिन ना और ऑप्शन भी तो होना लोग चाहिए देख 5। लें। विवेक सर भेजे हैं ट्विन डिफिसिट का कुछ और, लेकिन अरे मुझे चैट जीपीटी ये दिखा रहा है, बाकी आप लोग देख लेना यार, आप लोग कह रहे हो तो। 5213 होगा। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, कौन सा भैया, लोटस है? लोटस। चलिए जल्दी जल्दी कर लीजिए, 18 सवाल और बचा है, फटाफट करिए। प्रेजेंटेशन अमाउंट ऑफ द मार्केट द सब्सिडीज एंड यूनियन बजट, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, हटा रहा हूँ मैं, ठीक है। द बजट प्रपोजल क्या करता है, इनकरेजिंग द यूज ऑफ इंडिजीनियस, क्या है भाई, इंटरमीडिएट इंडिजीनियस, प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स। ओके। रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ इनडायरेक्ट इफेक्ट, क्या है, टैक्सेस। हाँ इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। सिंप्लीफाइंग द प्रोड्यूस ऑफ द प्रोड्यूस फॉर द कलेक्टिव इनडायरेक्ट टैक्स। ऑपरेटिंग कॉस्ट को वो करने के बात करे लगता है ये। इंटीग्रेटिंग ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस इन फुल कोऑर्डिनेशन टैक्स, कोऑर्डिनेटेड टैक्स, क्या होगा भाई, क्या है बजट, ऑब्जेक्टिव ऑफ द बजट उस साल प्रपोजल। का बजट का था, अब इस साल अलग अलग बजट ठीक है अलग अलग है, पहला तो होता ही है करंट अफेयर का। हार्डवेयर तो हो ही नहीं है। ओके। कंसीडर द फॉलोइंग डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, ये उसी समय का है, ठीक है। हाउ मेनी मेजर पोर्ट्स इन द प्रेजेंट ऑफ इंडिया, अभी कितना ये बताओ बस। 12। अभी भी 12 ही है इतने दिनों से।
कुछ नहीं बढ़ा पाया अभी एक हम नया लोग। बन रहा है 13 इंक्लूड, पता नहीं फंक्शनल है कि नहीं, पोर्ट। 13 है ना हाँ वैसे। 13 है ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ कौन कौन है। मैं बता रहा हूँ कौन कौन है। कोलकाता पोर्ट है जिसका नाम श्यामा प्रसाद छोटा मुखर्जी सा मैप रखा बना गया दो है। भाई, छोटा सा मैप बता दो अगर याद होगा तो उसी में। ठीक है, ये रहा इंडिया हाँ हमारा, ठीक है। ये हाँ रहा कोलकाता, ठीक है। हाँ। उसके बाद यहीं पे आसपास में इधर है, यहाँ पे हल्दिया पोर्ट है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाओगे उड़ीसा पोर्ट में पारादीप है, सॉरी। पारादीप। हाँ, हाँ उसके पारादीप बाद सही है सही। विशाखा। हाँ, उसके बाद यहाँ आओगे तो विशाखापट्टनम, ठीक है। उसके बाद यहाँ आओगे तो चेन्नई वाला, वो तमिलनाडु वाला पोर्ट है, ठीक है। चेन्नई पोर्ट। उसके बाद है एक है यहीं पे इन्नोर पोर्ट। इन्नोर, टुटीकोरिन पोर्ट आएगा। टुटीकोरिन पोर्ट भी आएगा तमिलनाडु तूतीकोरिन वाला। नीचे है ना वो, तो अरे रुक तूतीकोरिन जाओ भाई, अभी पहुंचा ही नहीं है वहाँ। इन्नोर पोर्ट यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद है टुटीकोरिन पोर्ट है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कोचीन पोर्ट इधर केरला में है, ठीक है। उसके तूतीकोरिन बाद तो नीचे गोवा। पॉइंट में है ना, नीचे पॉइंट में है लग रहा है तूतीकोरिन तो, इसलिए तो वहीं से लॉन्च होता है ना, जो उसके लिए तो डॉगलर इफेक्ट को वो करने के लिए किया गया, तो नीचे होना चाहिए। कितना नीचे होना चाहिए यहाँ पे? नीचे पॉइंट में, हाँ और नीचे। ठीक है, समझ लीजिए ना, भावनाओं को समझिए, इधर ही है, अच्छा ठीक है। ठीक। उसके बाद है इधर मारमा मोर, गोवा। हाँ मोरमा गोवा पोर्ट गोवा में है, ठीक है। मारमा उसके हाँ, उसके बाद यहाँ आ जाइएगा मुंबई पोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट पोर्ट है, ठीक है। उसके बाद है कार्गो वाले। हाँ, इधर वाला आइएगा तो यहाँ पे कंडाला पोर्ट है, कांडला मतलब पोर्ट, सूरत पोर्ट कांडला कहाँ, पोर्ट, ऊपर में है कि नीचे? गुजरात, ठीक है। विश्वा भाई ने मैप ही भेज दिया है, ठीक है। अब देख लो ग्रुप में ही जो भी है। भाई कांडला पोर्ट यहाँ पे है भाई, सॉरी, ठीक है। ये रहा हमारा मैप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 13 अभी मेजर पोर्ट है, ये याद रख लो बस, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सफदर हसीमी। हाशमी। हाशमी, अच्छा, इमरान हाशमी के भाई हैं क्या ये? सफदर हाशमी। सफदर हाशमी। अब ये क्या थे भैया, कोई बता सकता है तो बताओ। नहीं पता यार, उसी समय के होंगे, कुछ न्यूज में होगा तो। या तो हाँ मिट्टी इनकी है, कुछ फेमस होंगे पर्सन। ये बहुत बड़े नाटककार थे सफदर हाशमी। थे ये थिएटरिस्ट थे ना, प्ले राइट थे। हाँ access to the gross domestic product in India has been falling in the present past. रीजन क्या है? अनकाउंटेड ब्लैक मनी, उस समय का कहानी है, हटाइए इसको। एडमिनिस्ट्रेटिव हैड ऑफर्ड द मिलिट्री असिस्टेंट टू कोलंबिया, ये भी हटाइए, ठीक है। द साउदर्न हाफ ऑफ इंडिया लाइज इन द tropics and the northern half belongs to the warmer temperate zone. Region the tropic of Cancer and almost half, ये तो दोनों सही होना चाहिए, उसका रीजन भी बता रहा है, हाँ। ठीक है। उसके बाद है ओरल, ओके, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी has been strongly recommended to reducing infant mortality. अब ये पता नहीं क्या भाई, इसमें क्या करता है? गैस्ट्रियोन्टेस्टियल प्रॉब्लम्स were very common among the children especially in the developing countries. कोई कुछ बताएगा तो बताओ भैया। ये तो रिहाइड्रेशन थेरेपी वही है ना, ORS वाला जो लिक्विड नहीं होता, उससे हाँ रिलेटेड बच्चों है के लिए वाला। मतलब। हाँ तो उससे रिलेटेड सोडियम। इसके लिए ये आया तो क्या बोला रूपाली आपने, फिर से बोलो। वाटर बॉर्न डिजीज जैसे कॉलेरा, डायरिया, उसके लिए इसका आंसर बी होना चाहिए, बी फॉर बॉल। तेरा आंसर की दोनों का रीजन भी है। हाँ सेकंड तो जनरल लग रहा है ना, तो हो ही सकता है, रीजन भी है। डेवलपिंग कंट्री में तो प्रॉब्लम तो है ही। ठीक है। उसके बाद है फ्लड आर रिकरिंग फीचर्स इन द इंडो गंगेटिक प्लेन। रीजन क्या? इंडो गंगेटिक प्लेन इज द बिल्ट टू पोरस एंड सॉफ्ट एलुवियम। ये तो सही है, दोनों रीजन भी है, ये भी है, सही है। ये नहीं होगा क्या? हाँ। इक्वलिटी बिफोर लॉ इज अ
not applicable to the President of India. The President of India enjoy special power and ये है थोड़ा बहुत हाँ इम्यूनिटी है क्रिमिनल कि उनके क्रिमिनल वो ऊपर नहीं क्रिमिनल नहीं चल सकता है केसेस, लेकिन सिविल केसेस चल सकता है। हाँ, तो 3 मंथ वो प्रायर भी नोटिस, नोटिस देने के बाद 3 मंथ प्रायर वो भी नोटिस। नोटिस। हाँ ठीक है, तो ए होगा क्या? ये होगा ए। हाँ उसके बाद है अली ब्रदर्स फाउंडेड द स्वराज पार्टी। रीजन क्या है? द स्वराजीज वर इन द फेवर ऑफ द काउंसिल एंट्री एंड ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम विद इन। ये अली ब्रदर्स किसकी बात कर रहा है? आंसर डी होगा। खिलाफत ये पार्टी तो था नहीं है। शायद। फॉल्स। खिलाफत पार्टी था कि सीआर स्वराज दास पार्टी? सीआर दास कौन किया था? स्वराज पार्टी तो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था ना। वो मोतीलाल इनका नेहरू। खिलाफत पार्टी वाला था क्या? खिलाफत पार्टी ये गलत है, ठीक है। स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू और ये, लेकिन ये रीजन सही है। सीआर दास वाला हाँ है। हाँ, डी होगा इसका आंसर। अली ब्रदर्स कोई पार्टी नहीं फाउंड की है, ऐसा कुछ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कौटिल्य अर्थशास्त्र। देखिए कौटिल्य से अभी तक पूछता आ रहा है, पहले भी पूछता था भाई। इट प्लेस मोरालिटी हायर देन द पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी। It argues the case of a fully centralized government for empire. It deals with the problem of administration as well as law of the property and crime. It includes the section of the government of the state and the diplomatic relation with other state. अर्थशास्त्र किससे किससे डील करता है? ये तो सबसे लगता है करता है मैक्सिमम। फर्स्ट तो नहीं है। ऑप्शन तो है नहीं। हाँ कौन सा नहीं है रूपाली? फर्स्ट मोरालिटी तो नहीं था, वो चतुर्थ था ना। हाँ ये पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी को ज्यादा वैल्यू देते थे, मोरालिटी इनके लिए नहीं था। साम दाम दंड भेंट सब कुछ अपनाना चाहते थे ना ये। वही। रिलेटिव एथिक्स। हाँ 2 3 और 4 होना चाहिए। पहला मॉरलिटी को नहीं ऊपर देता शायद। हाँ तो 2 3 4 ऑप्शन नहीं है हमारे ऑप्शन पास। नहीं नहीं है है। ऐसा। पहला तो गलत लग रहा है। फुल्ली सेंट्रलाइज मतलब थोड़ा एक्सट्रीम नहीं लग रहा? फुल्ली सेंट्रलाइज गवर्नमेंट मतलब लोकल को कोई पावर ही नहीं थी उसमें, ऐसा कुछ। पहले वाले तो मोनार्की टाइप थे ना। 3 और 4 आंसर बता रहा है फुल्ली करके। हाँ कह सकते हो कि एक्सट्रीम हो गया। चैट जीपीटी 3 4 बता रहा है। क्योंकि लोकल को तो पावर मतलब ऐसा तो लोकल को पावर कुछ भी नहीं था, ऐसा तो साउंड कर रहा वो। द फोररनर ऑफ द आइडियाज ऑफ क्या? ग्लासनोस्ट एंड द प्री हिस्टोरिका वाज। पता नहीं भाई क्या है ये सब। ये बी है। वो जो गोर्बाचेव। ये तो वर्ल्ड वॉर के रशिया। समय का तो लग रहा है। वर्ल्ड वॉर के समय ये कुछ था ना ये। ओके उसके बाद है होल्डिंग ऑफ इलेक्शन ऑफ द पंचायत इज डिसाइडेड बाई। अच्छा होल्डिंग ऑफ, ठीक है यहाँ से। होल्डिंग ऑफ पंचायत इलेक्शन किसके द्वारा है? स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा है ना। स्टेट इलेक्शन कमीशन। ले तो इलेक्शन कमीशन लिखा है ये स्टेट। हाँ तो वही मानते हैं। ठीक है फिर। हाँ तो उसको इलेक्शन कमीशन ही मान लीजिए, स्टेट हो या सेंटर। जो दिया है उसको तो वही मानना पड़ेगा। 149 का इधर सी दे रहा है, स्टेट गवर्नमेंट दे रहा है आंसर। गलत है फिर ऑप्शन आंसर। ठीक है ठीक है। द मेन डिफरेंस बिटवीन द रॉ सोयाबीन एंड कुक्ड सोयाबीन इज रिस्पेक्ट टू इन कंटेंट। हाँ ये हो सकता है, बिल्कुल होना चाहिए। आंसर क्या दिया है? सी दिया है, प्रोटीन कंटेंट। हाँ ठीक है, हो गया भैया हमारा। अब हम कल 1991 का करेंगे स्टार्ट। और अली ब्रदर्स जो था ना ऊपर में वो ये खिलाफत मूवमेंट के फाउंडर थे। एसोसिएटेड थे खिलाफत मूवमेंट से। ठीक है 50 भी हो गया, ओवर टाइम हो रहे हैं हम लोग यार।